रहे हैं क्या इस हिसाब से होती है क्या इंसानों में शादी? मैं तो ऐसी शादी पहली बार देख रहा हूँ। ये क्या कैरोट का बच्चा क्या कर रहा है ये? सैयद की नाक कटवा दी पूरी की पूरी। कैसी हरकतें कर रहा है ये? अरे सिंचन, ऐसे नाचने में तो बहुत ज्यादा मजा है। क्या ऐसी होती है कि हमेशा शादी तुम लोगों की? अरे हाँ यार जिन्नू, हमारी शादी हर बारी ऐसी होती है यार, नाच गाने के साथ बहुत ही खतरनाक। मुझे तो पता ही नहीं था कि इंसानों की शादी इतने ज्यादा ड्रामेबाजी के साथ होती है। ये सब लोग क्या कर रहे हैं? मैंने आज तक ऐसी चीज अपनी लाइफ में नहीं देखी। बता दी बेटा, तू अपनी बात क्या कर रहा है? ऐसी चीज तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी, तो तू क्या ही देखेगा? मुझे लगता है ये सिर्फ इंसानों में ही होता है, क्योंकि हम गॉड्स में तो मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं देखा। लेकिन कुछ भी कहो, ये इंसानों के गानों की पसंद बहुत ज्यादा अच्छी है। क्या धमाकेदार गाने, मन तो मेरा भी कर रहा है नाचने का। हमारे बेटे को देखो कितना ज्यादा मजे से नाच रहा है। अरे पिताजी, क्या आपने कभी ऐसी शादी देखी है क्या? नहीं मेरे बेटे 20, मैंने भी अपनी लाइफ में आज तक ऐसी शादी नहीं देखी। हम गॉड्स में कहाँ होती है ऐसी शादी? ये तो मुझे लगता है सिर्फ और सिर्फ इन इंसानों में ही होती है, क्योंकि आज से पहले मैंने ऐसा कभी कुछ अपनी लाइफ में नहीं देखा। ये सब यहाँ पर चल क्या रहा है? जरा ये तीनों को तो देखो, ये सच में हमारी वैम्पायर कम्युनिटी के हैं भी? ये लोग कब सीख गए ऐसा डांस, क्या बोलते हैं इसको, डांस करना कब सीख गए? मैं तो ये चीज पहली बार देख रहा हूँ, और इससे पहले मैंने कभी ऐसी चीज करते हुए किसी को नहीं देखा। और ये क्या देख रहा हूँ मैं? खुद मेरी वैम्पायर कम्युनिटी का यूनिट ये सब कर रहे हैं। पिताजी, आपको नहीं पता ये इंसान क्या क्या कर सकते हैं। मैं तो काफी टाइम तक इंसानों के बीच रह लिया, मुझे पता है कि ये लोग क्या क्या करते हैं। इनकी खुशी मनाने का तरीका अलग ही होता है हमसे। मुझे पता है आप सारे के सारे गॉड सोच रहे होंगे कि यहाँ पर ये सब चल क्या रहा है, हम लोग क्या कर रहे हैं। लेकिन अब मैं क्या करूँ, इंडियन स्टाइल वेडिंग इसी हिसाब से होती है। मेरा मतलब है जो इंडियन है ना, इंडियन स्टाइल में अगर शादी तो देखा जाए तो ऐसे ही करते हैं वो लोग। और क्योंकि पॉल ने मुझे कहा था कि उसको इंडियन स्टाइल में शादी करनी है, इसलिए मुझे ये सब जुगाड़ करना पड़ा। यहाँ पर ये जो दोनों कार देख रहे हो ना, ये स्कॉर्पियो 2 की 2 ये मैं लाया हूँ, और ये साथ में ये कार भी मैं लाया हूँ। और वो जो सबसे आगे डीजे ट्रक खड़ा हुआ है, उसका भी जुगाड़ मैंने किया। अब मैंने सोचा क्योंकि पॉल की शादी है, लाइफ में एक बार होगी उसकी, क्यों ना धूमधाम से कर दी जाए पूरे इंडियन तरीके के साथ, इसीलिए ये सब मैंने किया। हालांकि ये बेचारे गॉड्स को तो यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ तक कि मेरे माँ बाप भी सोच रहे होंगे कि मैं कैसी हरकतें कर रहा हूँ। मुझे इन लोगों को बताना पड़ेगा कि इंडियन स्टाइल में शादी इसी तरह से होती है। मैं आप सब लोगों को बताता हूँ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये शादी है, शादी पॉल की शादी हेवन प्रिंसेस के साथ। शादी का तो हमें पता नहीं, हमने तो अपनी लाइफ में ऐसी शादी देखी नहीं। लेकिन ये तुम लोग क्या कर रहे हो? जो हम लोग कर रहे हैं उसे बोलते हैं डांस, और डांस का मतलब है हम लोग इससे अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं। इसका मतलब है हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, इसलिए हमारे अंदर से ऐसे एक्शंस निकल रहे हैं। अजीब हरकतें लग रही होंगी आप लोगों को, लेकिन इसको बोलते हैं डांस। अभी इंडियन स्टाइल में शादी पता है कैसी होती है? ये जो आप तीनों की तीनों ये जो देख रहे हो ना, इन्हें कहते हैं कार। मेरा मतलब है इंसानों ने बनाई है ये उनके ट्रैवल करने के लिए। हमें तो ट्रैवल करने की जरूरत नहीं होती ना, क्योंकि हम तो फ्लाई कर सकते हैं, लेकिन इंसान नहीं कर सकते। तो ये जो कार है, इसके अंदर हम लोग जाएंगे दुल्हन के घर, मेरा मतलब है हेवन प्रिंसेस के पास, वो भी हमारे दूल्हे पॉल के साथ। और आज आप सभी को पता लग जाएगा कि इंसानों में इंडियन स्टाइल में शादी किस तरह से होती है। अब क्योंकि मैं तो अर्थ पे बहुत टाइम से रह रहा हूँ, इसलिए मुझे सब पता है इंसानों के बारे में, इसलिए मेरे लिए ये कोई भी नई चीज नहीं है। और साथ ही साथ इन सब के लिए भी, ये लोग भी अर्थ पे ही रहते हैं, इसलिए इनके लिए भी ये कोई नई चीज नहीं है। मुझे पता है आप सभी को ये बहुत ही अजीब लग रहा होगा कि यहाँ पर क्या शादी बोल के कैसी हरकतें की जा रही है, लेकिन ऐसे ही होती है इंसानों में शादी। अच्छा ठीक है, तुमने समझाया तो हम समझ गए। लेकिन एक बात तो बताओ, ये दूल्हा कहाँ है? दूल्हा तो दिखाई नहीं दे रहा दूर दूर तक। अरे जिसकी शादी है वो ही नहीं दिखाई दे रहा। हाँ, मैं भी जब से वही सोच रहा हूँ, ये लोग पागलों की तरह नाचे जा रहे हैं और दूल्हे का आता पता ही नहीं। अबे दूल्हा का एक गोकू, दूल्हे के बिना शादी कैसे होगी? वो तो आप सबके लिए एक सरप्राइज है, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा कि कैसा सरप्राइज है। तुम लोग को वो भी अजीब लगेगा जिस हिसाब से दूल्हा एंट्री मारेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, इंडियन स्टाइल में तो फिर फुल इंडियन स्टाइल में ही की जाएगी ना। अभी थोड़ी ही देर में दूल्हा हम लोगों को ज्वाइन कर लेगा, और उसके बाद दिक्कत ये, हम लोग तो जाएंगे कार में दुल्हन के पास, मेरा मतलब है लड़की वालों के पास, पूरी की पूरी हेवन कम्युनिटी जो कि लड़की वाले हैं, तो हम उनके पास जाएंगे इस कार में। ये जो 4 कार हैं,
लेकिन जो दूल्हा है ना, वो दूल्हा हमारे साथ कार में नहीं चलेगा, उसको आप देखोगे कैसे आएगा वो अभी थोड़ी देर में। ये अजीब हरकतें करना तुम लोगों के लिए जरूरी है क्या? क्या कैरोट, इसकी क्या जरूरत है? मैं बंद करो ये सब। मैं तो बोलता हूँ फटाफट से शादी करवाओ दूल्हा दुल्हन की। और क्या बोला तूने? मैं गाड़ी में जाऊंगा, कार में? अबे मैं क्या इंसान हूँ क्या? पागल है क्या? मैं गाड़ी में जाऊंगा जो। वेजिटा सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए, सिर्फ और सिर्फ एक बार के लिए अपनी सैयन प्राइड को दूर फेंको और डांस करो इधर आके। आखिरकार इतना बड़ा दिन है, तुम्हारे दोस्त पॉल की शादी हो रही है और तुम थोड़ा सा नाच भी नहीं रहे। इधर आ जाओ अपनी सैयन प्राइड दूर फेंक के, वरना मैं तुमसे 1 महीने तक बात नहीं करूंगी, बता रही हूँ। जा भाई वजीटा, मेरे बेटे तेरी बीवी तेरे से नाराज हो गई, अब तो तुझे करना ही पड़ेगा जो वो कह रही है। हाँ बेटा, तुझे करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैं बोलती हूँ तेरे पापा को भी करना पड़ता है। ये बातें बोलना जरूरी है बेटे के सामने। हाँ हाँ, क्यों नहीं जरूरी है, तभी तो वो सीखेगा। अरे बस भी करो तुम दोनों यार, कहाँ फंस गई है? ये अच्छी है शादी करके, और अब इसके लिए मुझे ये सब करना पड़ेगा। कैसे करते हैं डांस? मुझे तो डांस करना आता ही नहीं। ये लो कर दिया मैंने भी डांस, बस ठीक है। कर दिया। ये यार, वेजिटा को तो डांस आता ही नहीं। अब इससे मैं क्या ही बोलूं, उसने मेरे लिए कर लिया, वही बहुत है। बाकी छोड़ो इसको इसके बस की नहीं डांस करना। अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर पॉल की शादी हो रही है। मैं तो इतने टाइम बाद आया हूँ। मुझे खुशी है कि मैं बिल्कुल सही टाइम पर आ गया, क्योंकि अगर मैं सही टाइम पर नहीं आता तो फिर मैं ये शादी मिस कर देता, और ये शादी मिस करना मतलब बहुत बड़ी दिक्कत। मुझे तो लगता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ जो मैं टाइम से वापस आ गया। ओ आज मेरे यार की शादी, मन ने कोई रोको ना, उड़ेंगे नोट गुलाबी, मन ने कोई टोको ना। क्या बात है क्रेटोस, तुम्हें ये वाला गाना आता है? हाँ बिल्कुल आता है, मेरा फेवरेट गाना है। मेरा मतलब है काफी सारा है, लेकिन ये वाला भी अच्छा लगता है। तो आओ फिर साथ में गाते, ये गाना मुझे भी आता है। ओ आज मेरा यार की शादी, मन ने कोई रोको ना, उड़ेंगे नोट गुलाबी, मन ने कोई टोको ना। आज मेरा यार की शादी, मन ने कोई रोको ना, उड़ेंगे नोट गुलाबी, मन ने कोई टोको ना। अरे यार ये गाना तो मुझे भी आते। आज मेरे यार की शादी, मन ने कोई रोको ना, उड़ेंगे नोट गुलाबी, मन ने कोई टोको ना। अरे यार गोकू भी, ये आपने जो डीजे ट्रक मंगवा के बहुत बढ़िया काम कर दिया यार। शादी में माहौल बांध दिया यार इसने, इसके बिना तो शादी में मजा ही नहीं आता यार। माहौल तो बनना ही था सिंचैन, माहौल तो बनाना ही था। आखिरकार पॉल की शादी है, माहौल कैसे नहीं बनता? जो कर सकता था मैंने किया। अरे सिंची, नाचने में तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन खाने पीने का कुछ मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता। अरे यार जेनो, खाना पीना यहाँ नहीं मिलेगा यार, वो मिलेगा लड़की वालों के यहाँ पे। अभी हम लोग जाएंगे ना जब। अरे सिंचन, मेरे से तो वेट नहीं हो रहा है। एक काम करते हैं, इनको यहाँ पे नाचने दो सबको, हम लोग चलते हैं खाना खाते हैं। अरे यार जीनू, ऐसे थोड़ी ना, बिना दूल्हे के थोड़ी ना जाएंगे हम, दूल्हे के साथ ही जाएंगे यार। पागल हो क्या जीनू? नाचेंगे सारी रात टांग उठा के, नाचेंगे सारी रात टांग उठा के। सही कह रहा बेटा, टांग उठा के नाच, मजा ही अलग है। इंसानों के साथ रह के हम लोग तो सीख गए, लेकिन वहाँ पे हमारी कम्युनिटी को देख वो लोग सोच रहे होंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अबे पिताजी क्या कर सकते हैं, हमें तो आता है ना डांस, हम लोग तो करेंगे ही ना। अगर वैम्पायर लॉर्डेस यहाँ होती तो अपने पति और ये बेटे की हरकत देख के शायद वो तो बेहोश ही हो जाती। अच्छा वो यहाँ पर नहीं आई, उसकी तबीयत खराब है, लेकिन कोई बात नहीं। अब ये लोग इंसानों के साथ रहकर ऐसे हो गए हैं तो हम लोग क्या ही कर सकते हैं। करने दो इनको जो भी कर रहे हैं ये। लेकिन जो भी है, एक बात कहता हूँ कि इंसानों की जो शादी है इतना ज्यादा ड्रामेबाजी के साथ होती है क्या तुम लोग 100% श्योर हो ना कि यहाँ पर जो हो रहा है वो शादी है? तुम लोगों ने बेमतलब में कहीं मुझे बुला लिया हो मेरा जरूरी काम छोड़ के? हाँ पिताजी, मैं भी आ गया। शादी है ये, इंसानों में ऐसे ही होती है, फिक्र मत करो। मैंने अपनी पूरी लाइफ में ऐसी शादी तो बिल्कुल भी नहीं देखी। अभी तुम लोग कह रहे हो कि शादी है तो फिर ठीक है, लेकिन अगर ये कोई मजाक हुआ तो मैं तुम लोग को छोड़ूंगा नहीं। तुम लोग यहाँ मुझे बोलकर लाओ कि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी फंक्शन है जिसको अटेंड कर लेना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। वरना अगर मेरा जरूरी काम तुम्हारी वजह से बेमतलब में छूटा तो फिर
तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अरे पर दादाजी क्यों भड़क रहे हो? जब पर दादाजी कह रहे हैं कि ये शादी है तो शादी है, इंसानों में ऐसी होती है। अभी देखते रहो आपको कुछ नहीं करना, आपको थोड़ा हम लोग कह रहे हैं डांस करो, इंसानों की शादी ऐसे ही होती। अब अगर इंसानों में ऐसे ही शादी होती है तो क्या कर सकते हैं? जिस तरह हमारे अलग तरीके हैं वैसे ही इंसानों के अलग तरीके हैं, इसलिए पर दादाजी भड़कने की आपको कोई जरूरत नहीं। ठीक है समझ गए, हम लोग इंसानों की शादी इसी तरह से होती है। लेकिन अभी मुझे लगता है कि दूल्हे को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हो गया, दोनों दूल्हे अभी तक आए नहीं। कहाँ पर है दोनों दूल्हे? अरे बुलाओ ना उन्हें। हाँ, इतना ज्यादा टाइम हो गया, बुलाओ भी दूल्हों को। अब क्या कल करवाओगे क्या शादी? एक दिन लोगे पूरा नाचने में। बिल्कुल सही कहा, दूल्हे को बुलाना चाहिए। अब गोकू बहुत हो चुका है, जरा दूल्हे वूल्हे को बुलाओ यार, जल्दी से शादी निपटाओ, ऐसे थोड़ी ना तुम लोग नाचते ही रहोगे। मुझे तो लगता है कि ये लोग अब पूरा एक दिन ऐसे ही नाचते रहेंगे। मुझे तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है कि ये शादी एक दिन में नहीं होने वाली। अभी तक तो पॉल और हेवन गॉड को आ जाना चाहिए था, किधर रह गए ये सरप्राइज देना सबको? पता नहीं, लेकिन अभी तक आए क्यों नहीं? मुझे लगता है आते ही होंगे, थोड़ा सा वेट और कर लो, आते ही होंगे दूल्हे दोनों हमारे। अबे तेरे की गाइस, देख रहे हो भाई, इन्होंने तो फुल बातचीत करवा दी। मेरा मतलब है गोकू ने आ गया दूल्हा आ गया। अबे ये सब क्या है? ये किस चीज पे आ रहा है? ये तो किसी जानवर पे आ रहा है। हाँ, आ गया हमारा दूल्हा। अरे यही तो कह रहा था मैं, यही सरप्राइज था तुम सबके लिए। ये सब क्या बकवास है? ये कैसा सरप्राइज है? गाइस यार फटाफट से कमेंट करके बताओ। मैंने तो अपना लुक भी चेंज कर दिया, और साथ ही साथ ये जो घोड़ी वाला आइडिया था ना भाई, ये सब गोकू ने किया है। मुझे कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है तुम्हारा भाई घोड़ी पे, और तुम्हारे भाई का नया लुक। भाई साहब वो सब तो ठीक है, लेकिन कोई हमें भी समझाएगा कि यहाँ पर चल क्या रहा है? ये घोड़ी के ऊपर क्यों है पॉल? मुझे अच्छे तरीके से पता है यार गाइस, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि इतने पावरफुल गॉड्स के साथ ये आखिरकार करवा क्या रहा हूँ। तो भाई देखो यार गाइस, बात साफ है, शादी एक बार होनी है मेरी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको हमेशा के लिए यादगार बनाई जाए, और इन गॉड्स के लिए भी नया एक्सपीरियंस मिल जाएगा इनको कि इंसानों में शादी कैसे होती है इंडियन स्टाइल में। और इसी वजह से मैंने इस शादी को यादगार बनाने के लिए भाई इंडियन स्टाइल में करने की सोचा। भाई गोकू ने सारा जुगाड़ करके रखा है, वहाँ पर डीजे ट्रक है, दो स्कॉर्पियो है और एक और कार है। भाई गोकू ने बढ़िया प्रोग्राम सेट करके रखा है यहाँ पर। मुझे पता है कि ये सारे के सारे गॉड्स के लिए बहुत ही ज्यादा अजीब बात होगी कि यहाँ पर ये कैसे शादी हो रही है, क्योंकि इन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी शादी देखी नहीं होगी, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ हम इंसानों में होती है ना गाइस, इन गॉड्स में थोड़ी ना होती है ऐसी शादी। अच्छा तो ये है दूल्हा, लेकिन तुम लोग तो कह रहे थे कि दो की शादी है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक ही है। अरे पॉल तुम अपने अब इंडियन स्टाइल में कर रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन एक बात बताओ कि ये हेवन गॉड की तरह दूसरा दूल्हा कहाँ है हमारा? वो क्यों नहीं आया? पॉल मैंने तो तुमसे कहा था हेवन गॉड और तुम साथ में एंट्री मारना, लेकिन तुम अकेले ही आ गए, ऐसा क्यों? नहीं वो बात ऐसी है, हेवन गॉड आ रहे हैं, लेकिन गोकू क्या करूं भाई, उन्होंने मना कर दिया। और भाई ये क्या देख रहा हूं मैं, यहाँ तो फुल मौज मस्ती के साथ डांस चल रहा है, बढ़िया, बहुत बढ़िया माहौल बना दो एकदम शादी में। दिक्कत ये कि हेवन गॉड घोड़ी नहीं चढ़ना चाहते गोकू, इसलिए वो आ रहे हैं। भाई आते ही होंगे, मेरे पीछे ही थे। हाँ पॉल बिल्कुल सही कह रहा है, मुझे बहुत ही अजीब लग रहा था ये जो भी है घोड़ी चढ़ना इंडियन स्टाइल में, लेकिन फिक्र मत करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही चलने को तैयार हूँ शादी के लिए अपनी। मेरा मतलब है मैं तैयार हूँ इंडियन स्टाइल में शादी करने के लिए, लेकिन ये घोड़ी वाला मेरे से नहीं होगा, प्लीज मुझे इसके लिए जिद मत करना। अरे क्या हेवन गॉड यार, एक बार ही होनी है आपकी शादी, कर लेते एक बार तो यादगार तो बन जाती। खैर कोई नहीं, अब तुम्हारी मर्जी है, हम तुम्हें फोर्स तो करेंगे नहीं। और देखो घोड़ी कैसे चिल्ला रही है, लगता है कि इसको भी उतनी ही जल्दी है शादी की जितनी की पॉल को है। नहीं ऐसी बात नहीं है गोकू, बिल्कुल भी ऐसे मत बोलो, लेकिन मुझे भी मिलने दो भाई जो भी मेरी शादी में नया है। जैसे कि वैम्पायर एम्परर को मैं पहली बार देख रहा हूँ। वैम्पायर एम्परर आपका बहुत बहुत शुक्रिया शादी में आने के लिए, बहुत बड़ी बात है आप मेरी शादी में आए हो, और आपको और भी जरूरी काम होंगे, आप वो छोड़कर मेरी शादी में आओ, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है वैम्पायर एम्परर। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ इस चीज के लिए, आप मेरी शादी में आए, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा सौभाग्य की बात है वैम्पायर एम्परर। मुझे पता है कि हम लोग अभी अच्छे से बात नहीं कर सकते, एक बार ये पूरी शादी वादी निपट जाए मेरी,
फिर उसके बाद मैं आपसे पूरी तरह से बात करूंगा वैम्पायर एम्परर। क्या बात है पॉल, मानना पड़ेगा तुम इंसानों का भी अलग ही तरीका है शादी करने का। ज़ेनोलॉर्ड क्या कर सकते हैं, वैसे ये तो शुरू से ही ऐसी है हमारा। और ये क्या देख रहा हूँ मैं, गोकू के मम्मी पापा भी आ चुके हैं भाई, और वेजिटा के भी मम्मी पापा आ चुके हैं। आप लोगों का भी बहुत बहुत स्वागत है और शुक्रिया मेरी शादी में आने के लिए, अपना जरूरी काम छोड़कर। जैसा कि मैंने कहा, आप सभी को शादी में पाकर मेरे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है। कोई बात नहीं बेटा, गोकू ने हमसे कहा कि तुम उसके बेस्ट फ्रेंड हो, इसलिए हमें तो आना ही था। आखिरकार हम लोग गोकू की बात कैसे टाल सकते हैं। अब वो खुश तो हम भी खुश, और अगर तुम उसके फ्रेंड हुए तो फिर हमारे भी तो फैमिली के मेंबर जैसे ही हुए ना। तो फिर बताओ हम तुम्हारी शादी में कैसे नहीं आते। और वैसे भी मैं तो पहली बार देख रही हूँ इंसानों की शादी, और इस प्लेनेट पे भी पहली बार आई हूँ, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे नए नए तरीके से देखकर कि कैसे कैसे शादियाँ होती है। बिल्कुल सही कहा आपने गोकू की मम्मी जी। और ओमनी फादर, आपके पिताजी का अता पता नहीं चला क्या ओमनी मास्टर का? वो भी आ जाते तो। पॉल, अपने पिताजी को तो मैंने ढूंढ निकाला, लेकिन दिक्कत ये है कि उनका जो प्लेनेट है ना वो काफी ज्यादा दूर है, आते आते टाइम लग जाता है वहाँ से। और आता तो मैं उन्हीं के साथ आता, उनको लेकर आता तुम्हारी शादी के लिए, लेकिन क्या है ना, वो इस टाइम पर फ्री नहीं थे। लेकिन उन्होंने मुझे बोला है कि अगर मुझे टाइम मिल जाता है अपने काम से फुर्सत, तो फिर मैं जरूर आऊंगा। और अब तो ये उन्हीं के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको टाइम मिल पाएगा आने का या फिर नहीं। आ जाते हैं तो ठीक है। चलो, ये सुनकर तो अच्छा लगा कि आपको फाइनली आपके पिताजी मिल गए हैं, जेन ओमनी मास्टर। और ग्रैंड प्रीस्ट, ये लूसिफ नहीं दिखाई दे रहा। लूसिफ और मास्टर प्रीस्ट को भी आना चाहिए था, उनसे बात नहीं करी क्या आपने? मेरे पिताजी का भी सेम कहना है पॉल, अगर टाइम मिल गया तो आ जाएंगे। और लूसिफ भी यहाँ पे आता ही होगा कुछ टाइम में, देखते हैं कि लूसिफ तो आ जाएगा, लेकिन पता नहीं मेरे पिताजी का कंफर्म नहीं है वो आएंगे या फिर नहीं। ऐसी बात है तो ठीक है, लूसिफ तो आ जाएगा, चलो उसका तो हमें पता है, लेकिन मास्टर प्रीस्ट और जेन ओमनी मास्टर का हमें कंफर्म नहीं है, क्योंकि भाई ये दोनों बहुत ही ज्यादा बिजी हैं। मेरा मतलब है बिजी तो ये लोग भी हैं, लेकिन ये लोग आ गए हैं टाइम निकाल कर, अभी उनका पता नहीं। और रही बात जेन ओमनी मास्टर की, फाइनली भाई ओमनी फादर ने ढूंढ तो निकाला, लेकिन बता रहे उनका प्लेनेट बहुत ज्यादा दूर है। अब पता नहीं वो आएंगे या फिर नहीं। लेकिन अगर जेन ओमनी मास्टर और मास्टर प्रीस्ट मेरी शादी में आ गए ना यार गाइस, तो फिर मजा आ जाएगा। शादी में 4 चांद लग जाएंगे भाई, बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं वो दोनों। मेरा मतलब है पावर्स का तो मुझे पता नहीं, लेकिन स्पेशल तो होंगे कम से कम। अब तो दूल्हा आ चुका है, क्यों ना अब हम लोग शादी में चलें फिर। अब किस चीज का इंतजार हो रहा है, अब तो दोनों दूल्हे आ चुके हैं। वैम्पायर एम्परर, माफी चाहता हूँ, लेकिन अभी एक और काम है भाई। लूसीफर अपनी मम्मी के साथ आने वाला है अभी। लूसीफर, और वैसे भी यार गाइस, हमने अभी तो हेल गॉडेस को सरप्राइज भी नहीं दिया, उनकी शादी हेवन गॉड से करानी है। अभी तो हेल गॉडेस चौंक जाएंगी भाई कि अचानक से हम उनको सरप्राइज दे रहे हैं, अचानक से उनकी शादी करवा रहे हैं। और लूसीफर को मैंने बोला था अपने भाई हेल बॉय को भी लेकर आना, पता नहीं वो हेल बॉय को ला पाएगा या फिर नहीं, वो तो हम लोग देखते हैं। लेकिन भाई लूसीफर आ जाए जैसे ही फटाफट से, फिर हम लोग चले बारात लेकर लड़की के घर भाई। और ये क्या देख रहा हूँ, माहौल तो बहुत बढ़िया बना रखा भाई, सबके सबने जेनो और वहाँ पे सिंचन अलग ही नाच रहे। और ये क्या भाई, वेजिटा को भी नाचते हुए देख मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है। वेजिटा कैसे नाच रहा है? अरे आ गया लूसीफर अपनी माँ और अपने भाई के साथ आ गया। अबे भाई हेल बॉय, क्या हो गया अचानक से? तुम्हारी हाइट वगैरह कैसे बढ़ गई? मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा तुम्हें। कितना टाइम हो गया यार गाइस, हेल बॉय को इतने टाइम बाद देखा है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पॉल, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर वेडिंग। मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, आखिरकार तुम्हारी शादी हो रही है। अरे कम से कम तुम्हें भी तो खुश रहने का मौका मिलना चाहिए था, कब से तुम वॉर के चक्कर में पड़े हुए थे। अब तुम्हारी शादी होगी, कम से कम तुम थोड़ा खुश तो रहोगे, अपनी फैमिली संभालोगे। हेल गॉडेस, थैंक यू सो मच इतने ज्यादा प्यारे शब्दों के लिए और मुझे इतनी ज्यादा बधाई देने के लिए। और हेल बॉय, क्या हाल है तुम्हारे? भाई इतने टाइम बाद देख रहे हैं हम लोग तुम्हें पता है कि हम सारे के सारे तुम्हें कितना मिस कर रहे थे। मैं तो बढ़िया हूँ पॉल, मैं अपनी माँ के साथ था और उनकी केयर करता था और साथ ही साथ उनको प्रोटेक्ट करता, कोई उनके ऊपर हमला न करे। चलो ठीक है, फिर सब आ चुके हैं। अब हमें किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है, फटाफट से बारात लेकर लड़की वालों के वहाँ चले। वो लोग भी तो हमारा इंतजार कर रहे होंगे कब से। हाँ गोकू बिल्कुल सही कह रहा है, सारे के सारे रेडी हो ना, पता है ना कैसे जाना है। इस बार कोई अपनी पावर्स यूज नहीं करेगा उड़ के, हम लोग को पूरा ये निभाना है इंडिया का ट्रेडिशन। गाड़ी में जाएंगे सबके सब। बिल्कुल सही कहा तुमने पॉल। सब तो गाड़ी में जाएंगे, लेकिन तुम्हें तो वहां तक पूरा घोड़ी पर ही आना पड़ेगा। अबे भाई यार, बहुत ज्यादा दूर है, पता नहीं कहां पर हेवन कम्युनिटी ने अपना टेंट बनवाया। अभी कोई बात नहीं, चलते हैं। तुम लोग चलो गाड़ी में, मैं आता हूँ। पीछे पीछे तो आऊंगा ही। चलो भाई, फाइनली अब हम लोग आगे तो बढ़ेंगे, जरा देखें